पेगासस जासूसी मामले को अब तक सिरे से खारिज करती आ रही भारत सरकार को अमेरिकी अखबार की एक रिपोर्ट सकते में डाल सकती है, देश में सियासी भूचाल ला सकती है। राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देकर जो सच सरकार सुप्रीम कोर्ट और देश से छुपा रही थी, उसे अमेरिकी अखबार की रिपोर्ट ने पूरी तरीके से एक्सपोज कर दिया। द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट पर अगर यकीन करें तो भारत और इजराइल के बीच पेगासस स्पाईवेयर को लेकर एक बड़ी डील हुई थी। जी हां, पेगासस का जिन्न एक बार फिर बोतल से बाहर आ गया है, वह भी 5 राज्यों के चुनाव से ठीक पहले आपको बताते हैं कि द न्यूयॉर्क टाइम्स ने क्या दावा किया है। 2017 में भारत सरकार और इजराइल के बीच 2 अरब अमेरिकी डॉलर की भारी भरकम रक्षा सौदों की डील हुई थी। इस डील में इजराइल से मिसाइल सिस्टम खरीदने के साथ साथ पेगासस स्पाईवेयर की डील भी शामिल थी। रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल से यह जासूसी सॉफ्टवेयर अमेरिकी खुफिया एजेंसी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी FBI ने भी खरीदा था। FBI ने घरेलू निगरानी के लिए इसका इस्तेमाल करने के लिए टेस्टिंग भी की थी, लेकिन पिछले साल अमेरिका ने पेगासस का इस्तेमाल बंद कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2017 में जब इजराइल के दौरे पर गए थे, तब उनके और इजराइल के तत्कालीन प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच यह डील हुई थी। रिपोर्ट के मुताबिक पीएम मोदी और नेतन्याहू के रिश्तों में उस वक्त खासी गर्मजोशी नजर आई थी। यह डील उस वक्त हुई जब मोदी और नेतन्याहू समुद्र तट पर नंगे पैर टहलते नजर आए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इसी दौरे के दौरान भारत ने इजराइल के साथ करीब 15,000 करोड़ रुपए की डिफेंस डील की थी। जासूसी सॉफ्टवेयर पेगासस भी उसी डील का हिस्सा था। इस डील के कुछ महीनों बाद ही नेतन्याहू ने भारत का दौरा भी किया था। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट तो यहां तक दावा करती है कि इस डील के बदले भारत ने पहली बार इजराइल फिलिस्तीन विवाद में इजराइल का पक्ष लेते हुए 2019 में संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा परिषद में फिलिस्तीन के खिलाफ मतदान किया था। अब आपको बताते हैं कि आखिर पेगासस क्या है। पेगासस एक स्पाईवेयर है, यानी जासूसी के लिए इस्तेमाल होने वाला एक सॉफ्टवेयर। इसे इजराइल की NSO ग्रुप ने तैयार किया है। इस सॉफ्टवेयर के जरिए बिना किसी की जानकारी के उसका फोन हैक करके उसका कैमरा, माइक, मैसेजेज और कॉल्स की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। देश में सबसे पहले 2019 में पेगासस के जरिए करीब 1,500 पत्रकारों और राजनेताओं के फोन की जासूसी का आरोप लगा था, लेकिन जुलाई 2021 में एक मीडिया ग्रुप ने खुलासा किया कि पेगासस जासूसी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल भारत समेत दुनिया भर के कई बड़े पत्रकारों, बिजनेसमैन और नेताओं की जासूसी के लिए किया जा रहा है। पेगासस के जरिए भारत के 40 बड़े पत्रकार, विपक्षी पार्टियों के नेता और संवैधानिक पद पर बैठे कुछ व्यक्तियों के साथ साथ सरकार के केंद्रीय मंत्रियों और सुरक्षा एजेंसियों के बड़े पदों पर बैठे अधिकारियों और कई बिजनेसमैन की जासूसी की गई। अब आपको बताते हैं कि अब तक पेगासस जासूसी मामले में किन किन नेताओं और लोगों की निगरानी की गई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी, चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर, पूर्व चुनाव आयोग के सदस्य अशोक लवासा, केंद्र सरकार में IT मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल, ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी, विप के पूर्व नेता प्रवीण तोगड़िया, देश के पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई पर यौन शोषण का आरोप लगाने वाली महिला और उसके रिश्तेदारों के फोन टेप किए गए। तो अलग बात है कि भारत सरकार लगातार पेगासस स्पाईवेयर के इस्तेमाल से इनकार करती रही है। पिछले साल 27 अक्टूबर 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने पेगासस जासूसी मामले में सुनवाई करते हुए एक एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया था। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस RV रविंद्रन इस कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी जांच कर रही है कि क्या वाकई में पेगासस स्पाईवेयर का इस्तेमाल देश में हुआ था। क्या देश में केंद्र या राज्य की किसी एजेंसी ने जासूसी के लिए सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया। अगर एजेंसी ने लोगों की जासूसी में इसका इस्तेमाल किया तो किस कानून और गाइडलाइन या फिर प्रोटोकॉल के तहत ऐसा किया गया। ऐसे वक्त में जब उत्तर प्रदेश, पंजाब,
सहित 5 राज्यों में चुनाव तिथियों का ऐलान हो चुका है, उस वक्त न्यूयॉर्क टाइम्स का यह दावा, भारत ने इजराइल से पेगासस स्पाईवेयर की डील की थी, देश में एक बार फिर नए सिरे से सियासी भूचाल ला सकता है। अभी कुछ दिन पहले ही समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सरकार पर उनकी जासूसी करने का ताजा तरीन आरोप लगाया था कि हमारे सभी फोनों को सुना जा रहा है। हमारे जितने भी फोन हैं समाजवादी पार्टी के कार्यालय के या हमारे संबंधित जितने लोग भी हैं, उनके मोबाइल को सुना जा रहा है। सबको लिसनिंग पे लगाया हुआ है और मुख्यमंत्री खुद शाम को कुछ की रिकॉर्डिंग सुनते हैं। तो सोचिए, ये अनुपयोगी सरकार है। इसलिए आप लोग भी सावधान रहें। अगर हमसे संपर्क करते हो, फोन करते हो, तो ये मान के चलना कि आपकी रिकॉर्डिंग क्या है। ऐसे में अब जब अमेरिकी अखबार की रिपोर्ट सामने आ गई है, तब देखना होगा कि विपक्षी पार्टियां किस तरह से इसे चुनावी मुद्दा बनाती हैं। अस्तित्व न्यूज के लिए दिल्ली से प्रवीण तिवारी की रिपोर्ट।